इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में हम सबसे पहले हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन in the presence of FeCl3, chlorobenzene is formed and HCl is formed. One of the hydrogen of benzene ring is replaced by chloro group. The molecular formula of chlorobenzene is C6H5Cl. एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरो ग्रुप से रिप्लेस हुआ है FeCl3 कैटलिस्ट इस रिएक्शन में, और हेलोजिनेशन में यहाँ पे हम क्लोरीनेशन को देख रहे हैं। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले FeCl3 क्लोरीन से रिएक्शन करके Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव बनाएगा। Cl पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। तो नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो इस Cl पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ये इंटरमीडिएट बनेगा। इस कार्बन से क्लोरो ग्रुप अटैच हुआ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये R लिखा है मैंने, ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हर कार्बन एटम अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है एक्सेप्ट दिस कार्बन एटम, इसलिए इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे कि 2 इस कार्बन से और एक इस कार्बन से ये बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह ये तमाम कार्बन एटम्स अपनी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन है और ये दूसरे 2 इन कार्बन एटम से ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट बना है, इसका जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन गई। और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से एज H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन FeCl4 नेगेटिव के साथ मिलके HCl बनाएगा और FeCl3 बनाएगा। FeCl3 कैटलिस्ट है, ये रिकवर हो गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन बनी है। तो ओवरऑल जो है बेंजीन का एक हाइड्रोजन क्लोरो ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव निकलता है वो FeCl4 नेगेटिव के साथ मिलके FeCl3 और HCl बनाता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बन गई। आगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नाइट्रोबेंजीन बनती है और वाटर बनता है। वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द रिंग इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5NO2। One of the hydrogen of the ring is replaced by nitro group. Nitrobenzene is formed. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है C6H6 होता है, तो नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, एक हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। अब मैकेनिज्म में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपस में जब मिलेंगे तो NO2 पॉजिटिव बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये NO2 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन अगले स्टेप में बेंजीन के साथ होगा। बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल से एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगी। ये जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस नाइट्रो ग्रुप पे, इस इलेक्ट्रोफाइल पे। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो इस कार्बन पे आके अटैच हो रहा है, ये इंटरमीडिएट बनता है। तमाम कार्बन एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है इस इंटरमीडिएट में एक्सेप्ट दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ओपन करके लिखेंगे CH 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 एंड C, इस कार्बन के पास ये नाइट्रो है और इसका हाइड्रोजन हम अलग से शो कर रहे हैं। ये कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इंटरमीडिएट बना। ये जो इंटरमीडिएट होता है अगले स्टेप में, इसका ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होता है। ये एरो में बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए लगा रहा हूँ। तो कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होता है, और जो हाइड्रोजन है ये वाला ये एज H पॉजिटिव रिमूव होता है। अब ये जो H पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। बेसिकली जो हाइड्रोजन सल्फेट है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये जब बॉन्ड कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा,
तो ये रिंग का बॉन्ड वापस आ गया और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो ये जो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, इसमें बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो गया, तो ये नाइट्रोबेंजीन बनी है। दिस इज़ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम मैकेनिज़्म देखें, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का इनका मैकेनिज़्म सेम है। ये जो इंटरमीडिएट है इस मैकेनिज़्म में, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में, ये सेम इंटरमीडिएट है। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे क्लोरो ग्रुप आके अटैच हुआ है रिंग के साथ और नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है। तो ये मैकेनिज़्म काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं।